हेलो फ्रेंड, जैसे हम लोग आदित्य रंजन सर का जो ई बुक है उसको सॉल्व कर रहे थे और हम लोग परसेंट का जो है सारा क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। और आज हम लोग एक नया चैप्टर उठाते हैं जिसका नाम है लाभ और हानि यानी प्रॉफिट एंड लॉस। इसमें जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है किसका दिया था? एसएससी सीजीएल 2021 का 20 प्री का दिया हुआ है, यानी 21-20 का जो है 21 और 22 का जो है प्री का दिया हुआ है। तो हम लोग देखते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस का पहला क्वेश्चन क्या बोलता है आदित्य रंजन सर का जो ई बुक है उसका। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन बोल रहा है किसी वस्तु को 832 रुपए में बेचने पर जो लाभ अर्जित होता है उसी वस्तु को 448 रुपए में बेचने पर हानि के बराबर है। यदि उस वस्तु को 10% हानि पर बेचा जाए तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा? देखिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और इसको हम आसान से सॉल्व कर सकते हैं। मान लेते कोई वस्तु है जिसको बेच रहा कितना पर? 832 रुपया में, यानी 832 रुपया में क्या बोल रहा? कोई वस्तु को बेच रहा। यानी मान लेते यहां यदि उसका सीपी है, यानी मान लेते हैं वो सीपी है, तो यहां से यहां तक जो बेचता है तो जो प्रॉफिट हो रहा, यानी प्रॉफिट बोल सकते हैं x% का। और जो बोल रहा कि जो इसको बेचते हैं यानी हानि पर, कितना पर हानि ये नहीं दिया हुआ है, लेकिन दिया हुआ कितना? 448 रुपए में जो भी बेचते हैं इन दोनों का बराबर है। यानी बोल सकते हैं ये दोनों का जो वैल्यू है, यानी हम बोल सकते हैं यहां का इन दोनों का जो मिड पॉइंट होगा इसका क्या होगा? सीपी होगा। यानी इन दोनों का यदि हम एवरेज निकालेंगे तो यहां मेरा पास सीपी निकल जाएगा। तो एवरेज निकालने क्या करेंगे? दोनों जोड़ के 2 से भागा, यानी दोनों जोड़ेंगे तो कितना होगा? 8 और 2 हो गया 10 और 3 और 4 हो गया आपको 4 और 3 7, 7 और 1 हो गया 8 और 8 और 4 हो गया 12। यानी उसका जो सीपी हो गया आपको कितना हो गया? सीपी हो गया आपको 640 रुपए। ये क्या है? तो सीपी वस्तु का यानी कॉस्ट प्राइस। अब पूछा क्या है कि 10% हानि पर बेचा जाए, तो यानी 640 रुपया का यदि हम 10% हानि पर बेचेंगे तो यानी 10% का वैल्यू क्या होता है? तो आप बोलेगा 640 का 10% होता है 64 रुपया। और इसको क्या करेंगे? माइनस कर देंगे तो मेरा मिल जाएगा क्या? उसका बिक्री मूल्य। यानी इसको माइनस करेंगे कितना होगा? तो 0 में से 6, 10 में से 4 गया 6 हो गया, ये हो गया 13, 13 में से 6 गया तो बचेगा कितना? तो हो गया 7 और ये हो गया 5, यानी 576 रुपया में उस वस्तु को बेचा गया होगा। आपको आंसर बोल रहा है ए नंबर। ठीक है, समझ में आ रहा? इसी तरह हम लोग देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। आपको एसएससी सीजीएल 2022 का क्वेश्चन है जो थर्ड शिफ्ट में पूछा हुआ है। तो देखते हैं ये क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन आपका आज हम लोग टानते हैं, देखते हैं। और हाँ, जिसे भी पीडीएफ का जरूरत हो, बुक का जिसको भी पीडीएफ का जरूरत हो, वो डायरेक्ट मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप व्हाट्सएप में मैसेज करिए ताकि हम आपको पीडीएफ भेज सकें, ताकि आप आराम से घर में प्रैक्टिस करिए, ताकि आपका भी जो है तैयारी बहुत अच्छा बना रहे, जिससे आप भी प्रैक्टिस करते रहिए। एग्जाम में कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, कहेगा पीडीएफ आपके पास रहेगा तो आप भी आराम से सॉल्विंग कर में करिएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं दूसरा नंबर क्या बोलता है आपको ई बुक का सेकेंड नंबर। ये बोल रहा है किसी वस्तु की एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 18% हानि पर बेचा। यदि वो 960 रुपया अधिक पर बेचता तो 12% का लाभ होता। तो वस्तु को यदि हम 3840 में बेचते हैं तो कितना प्रतिशत का लाभ होता है? देखिए, ये क्वेश्चन आपको आराम से आप बना सकते हैं, थोड़ा सा आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। एक वस्तु क्या बेच रहा है? मान लेते हैं कोई वस्तु होगा, मान लेते हैं 100 रुपया %, यानी 100% उसका होगा। तो ये क्या कर रहा है? 18% आपको, ये हम समझाने के लिए आपको बता रहे इतना। 18% क्या बोल रहा? हानि पर बेच दिया, यानी वो बेचता हुआ कितना? तो इसको माइनस करेंगे तो कितना होगा बताइए आप? तो 10 में से 8 गया आपको 2 हो गया, और ये बचा कितना? 9 में से 1 गया, यानी 82% में बेचता होगा। यदि वो बोल रहा कि 960 रुपये में अधिक बेचता, यानी वो बोल रहा कि यहां से जो बोल रहा कितना? 960 रुपया यदि हम और अधिक बेचते हैं तो मेरा कितना प्रतिशत का प्रॉफिट होता है? तो 12% का, यानी बोल सकते हैं 112% होता है। यहां तक क्लियर हो गया? तो देखिए, परसेंट का आप बोल सकते हैं कितना परसेंट का डिफरेंस है, यानी यहां 18 वहां 12, तो यानी 18 और 12 को यदि हम जोड़ेंगे तो मेरा आएगा कितना? तो आप जोड़ लीजिए, तो 8 2 10 का 0 हाथ में बचा 1 2 1 3, यानी ये जो मेरा वैल्यू दिया है ये किसका दिया? 30% का दिया हुआ है। तो यानी हम इसको लिख सकते हैं ना, 960 बराबर 30%। यहां तक क्लियर हो गया? 960 बराबर 30%। तो पूछा क्या है? तो 100% पहला नंबर निकाल लेते हैं, यानी 100% से बढ़िया आप एक काम करिए, यहां पर डायरेक्ट निकाल दीजिए, डायरेक्ट 3840,
यानी 3840 रुपये हम यदि बेचेंगे तो इतना कितना प्रतिशत होगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो देखिए इसको हम ऊपर ऊपर काट सकते हैं, 1 0 1 0 कट गया, ये 3 से कट आपको कितना बढ़े 3 1 3 3 9 और 3 दूनी 6, यहाँ तक हो गया 3 1 3 3 दूनी 6। अब इसको 32 से काटेंगे तो कितना आ गया, तो इसको 4 से पहले काट देते हैं, 4 नामा होता है 36 और 4 पे जो भी 4 6 के 24 यानी 0 हो गया। अब ये हो गया 4 से बार कितना करें 4 8 32। अब इसको 8 से काटेंगे कितना होगा, तो 8 1 8 8 दूनी 16 यानी 120% यहाँ जो आया मेरा ये कितना आया, तो 120%। और मेरा क्या पहले से मेरा 100% था, तो मेरा प्रॉफिट कितना हुआ, तो आप बोलेगा 20% का। समझ में आ रहा, नहीं समझ में आ गया ना। चलिए अब देखते हैं हम आगे का क्वेश्चन। नहीं समझ में आया तो ठीक है, काम करते हैं इसको हम एक फिर से आपको बता देते हैं कि थोड़ा आपको भी कंफ्यूज क्लियर हो जाए, क्योंकि बहुत सारा यहाँ पर जूनियर लड़का भी है, ठीक है, जो बेसिक से भी थोड़ा समझाते हैं। देखिए यहाँ और यहाँ का डिफरेंस मेरा कितना हो गया, तो आप बोलिएगा सर 30%, और 30% का वैल्यू मेरा कितना दिया है, तो 960 रुपये। 960 बराबर लिख सकते हैं हम 30%। तो क्या कितना बेच रहा अभी पर वो, तो 3840 यानी 3840 रुपये बराबर कितना प्रतिशत होगा। यहां तक हो गया क्लियर। प्रतिशत के लिए चिन्ह भी लगा देते हैं। तो इसको कैलकुलेशन करने के लिए क्या करेंगे, तो 3840 गुना 30 बटा 960। अब देखिए 1 0 1 0 कट गया, या 3 से काटेंगे कितना बार 3 3 9 3 दूनी 6। अब इसको काटेंगे कितना बार में, तो इसको काटते हैं 4 से एक बार काटते हैं ताकि आपको 4 8 32, ठीक है, 4 9 36 और 4 6 के 24। अब इसको काटेंगे 8 से कितना आएगा, तो आप बोलेगा 8 दूनी 16 8 1 8 8 दूनी 16 यानी यहाँ का जो वैल्यू है ये परसेंट कितना है 120%। तो अब प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 तो मेरा खुद था, अब 120 आया, तो आप बोल सकते हैं कि मेरा कितना प्रॉफिट हुआ, तो आप आराम से बोलिएगा कि सर मेरा 20% का क्या हुआ प्रॉफिट हुआ। आंसर समझ में आ गया। चलिए अब हम देखते हैं आगे का क्वेश्चन। इसी तरह आराम से पढ़ेंगे, समझते हुए पढ़ेंगे, ताकि आपका आगे का क्वेश्चन को भी कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि एक क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन से कुछ लिंकेज रहता है। तो जिससे क्या होता है ना कि आप ये क्वेश्चन यदि सोचिएगा कि हम आज नहीं सीखेंगे, हम अगला क्वेश्चन भी सीखेंगे, तो आप ये बहुत बड़ा गलती करिएगा। जो क्वेश्चन सीखना है आपको फर्स्ट क्वेश्चन देखिए और उसको देखिए कॉन्सेप्ट कि ये क्या है, आखिर ये क्या पूछा, क्योंकि ये एक दूसरा क्वेश्चन क्या ना, एक क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन से क्या हुआ, तो लिंकेज है, यानी एक दूसरा क्वेश्चन से क्या हुआ, तो वो दोनों से कुछ चेन तरह बना रहता है, कुछ उससे मिलता जुलता रहता है। तो इसलिए बोलते हैं कि हर क्वेश्चन को आप पढ़िए, ईमानदारी से पढ़िए और समझ के पढ़िए। तो देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, एक व्यापारी ने 425 रुपये में बेचता है, यानी मान लेते कोई व्यापारी है एक। सबसे पहले देखिए ये प्रॉफिट एंड लॉस या तो अर्थमेटिक का जितना क्वेश्चन है ये आप खुद पर लीजिए, यानी मान लीजिए मैं एक व्यापारी हूं और इसमें बोल रहा है कि हम एक व्यापारी है जिसमें हम एक आर्टिकल बेचते हैं 425 रुपये में, तो जिसमें क्या होता है मेरा 15% का हानि होता है। यानी हम मान लेते हैं कोई आर्टिकल बेचे हैं जिसमें से क्या कितना बेचे हैं, तो 425 रुपये में हम क्या किए, आपको बेच दिए, यानी आपको हम बेच देते हैं, तो मेरा क्या हो रहा है 15% का हानि, यानी ये बोल सकते हैं हमको मिला होगा 85%। अब बोल रहा कि यदि 5% लाभ कमाने के लिए उस आर्टिकल को कितना बेचना होगा, यानी हमको 5% लाभ कमाना है, यानी हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 105% बराबर कितना रुपए होगा। ठीक है, बस अब क्रॉस कर दीजिए। अब क्रॉस करेंगे तो क्या आएगा, तो आप लिखिएगा 425 गुना 105 बटा 85। यहां तक क्लियर हो गया। तो इसको काटिएगा तो क्या आएगा, अब देखिए इसको काटते हैं हम 5 से काट देते, 5 1 5 5 7 35। यहां तक क्लियर हो गया। अब इसको काटते हैं कितना बार में, तो काट देते 5 से 5 8 40, 5 8 40 और 5 25, 17 5 होता है कितना 85, यानी 500 गुना 25, यानी लिख सकते हैं हम 105 गुना 5 होगा कितना, तो आप होगा 525, यानी 525 रुपया हमको बेचना होगा किसमें, तो 105% लाभ कमाने के लिए किसमें, आर्टिकल में।
ठीक है, आराम से पढ़ रहे, धीरे धीरे बता रहे ताकि आपको भी समझ में आता रहे। चलिए अब देखते हैं हम तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन आपको क्या बोलता है। कोई हड़बड़ी नहीं है, आप एक क्वेश्चन को 4 बार देखिए, 4 बार बनाइए, लेकिन कंसेप्ट को आप क्लियर करते रहिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन कि दो वस्तु ए और बी का क्रय मूल्य 4:5 है। यानी मान लेते कोई वस्तु ए है और कोई वस्तु बी है, जिसका क्रय मूल्य कितना है, तो इसका यदि 4 होगा तो ये होगा 5। यानी बोल सकते हैं इसका यदि 4 रुपया होगा तो इसका वस्तु का दाम होगा कितना, 5 रुपया। अब देखिए यहां पर हो गया क्लियर आपका। अब बोला यदि वस्तु को बेचा गया, यदि दुकानदार ए को 10% लाभ में और बी को 20% लाभ में बेचा गया, यानी ए को बोला 10% लाभ में, तो यानी 4 का 10% होता कितना, तो आप बोलेंगे 0.4। यहां तक आपको क्लियर होना चाहिए। यानी वो बेचा हुआ कितना, 4 रुपया 40 पैसा में, और इसको बोल रहा है यानी बी को बोला 20%, तो 20%, 5 का 20% बराबर होता कितना, तो 1 आप निकाल सकते हैं। तो इस बार कितना बेचेगा, यानी बी को कितना बेचेगा, वो 6 रुपए में बेचेगा। ठीक है, यहां तक हो गया क्लियर। तो अब देखिए, अब बोल रहा है कि इन दोनों का अंतर, यानी अनुपात में अंतर कितना होगा। अब ये जो विक्रय मूल्य का जो है अंतर दिया हुआ कितना, तो 480 रुपया। यानी इन दोनों का जो विक्रय मूल्य का अंतर जो है ये दिया मैंने कितना, तो 480 रुपया। तो अनुपात में कितना अंतर होगा, तो आप बोलेंगे 1.6 का, यानी 1.6 बराबर लिख सकते हैं 480 रुपए। यहां तक क्लियर हो गया। यानी 1.6 बराबर लिख सकते हैं 480 रुपए। तो पूछा क्या है, ए बी का क्रय मूल्य का अंतर, यानी ए और बी का क्रय मूल्य, यानी इसका अंतर कितना होगा। यानी देखिए 5 का अंतर कितना होगा, तो 1, यानी 1 बराबर कितना होगा। यहां तक हो गया, समझ में आ गया। तो इसको 16 से आप गुना कर लीजिए, यानी 480 गुना 1/16। अब इसको पॉइंट हटाने के लिए एगो 0, इसको मिटा देते हैं अभी। अब इसको काटेंगे तो कितना, 16 तिया 48, यानी 30 गुना 10 कितना होता है, तो यानी इन दोनों का जो अंतर है वो कितना रुपया हो गया, तो 300 रुपए। समझ में आ रहा। इसी तरह हम लोग आराम से बनाएंगे और इसमें कुछ क्वेश्चन में होता नहीं है। ठीक है, चलिए 4 नंबर भी क्वेश्चन हो सकता है कि मेरा समझ में आ चुका होगा आप लोग का। अब हम लोग देखते हैं कितना नंबर, तो 5 नंबर। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन आपको क्या बोलता है। देखिए 5 नंबर आपको क्वेश्चन बोल रहा कि, देखिए 5 नंबर में है, आपको बता देते हैं कि 5 नंबर क्वेश्चन जो है ना, ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। और कई एग्जाम में हमको तो लग रहा है कि कोई भी एग्जाम होता है तो जिसमें से ये क्वेश्चन डाल ही देता है। तो ये क्वेश्चन को आप, जो उसको आता है वो ठीक है, जिसको नहीं आता वो कंसेप्ट को देखिए। बोला आदित्य ने एक निजी संस्था में 2 घड़ियां को प्रत्येक को 1260 में बेचता है। यदि पहले गाड़ी को 26% लाभ पर, दूसरा को 10% हानि पर बेचता है, तो कुल लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात करिए। तो देखिए सबसे पहले हम आपको इसको बता देते हैं एगो छोटा सा कंसेप्ट, कि मान लेते हैं हम वो दुकानदार है, ठीक है, जिसमें से हम वो एक घड़ी, जो मेरे पास 2 घड़ी है, यानी मान लेते हैं हम घड़ी ए है और घड़ी बी है। ए का दाम कितना है, दोनों का दाम कितना है, 12,600, यानी 12,600। इसको भी हम बेचते हैं और इसको भी बेचते हैं कितना में, तो 12,600 में। और ये बोल रहा है कि ये जो पहला जो घड़ी बेच रहे हैं इसमें मेरा लाभ हो रहा है कितना, तो 26% का। तो यानी बोल सकते हैं कि 12,600 बराबर 126%। यहां से कोई गिला नहीं हुआ। तो मेरा सीपी यानी क्रय मूल्य कितना होगा, यानी 100% कितना होगा, तो यानी 100% बराबर कितना होगा। तो देखिए यहां से यहां कट जाएगा, यानी इसको कैलकुलेशन करेंगे कितना आएगा, तो मेरा 10,000। यानी इसका जो मेरा सीपी आ गया है, इसका मतलब ए का जो सीपी मेरा आगे कितना है, तो आप बोलिएगा तो 10,000। यहां तक क्लियर हो गया। यानी ए का मेरा जो सीपी है वो आगे मेरा पे कितना, तो 10,000 रुपया। बी का बोल रहा है, बी को इतना रुपया बेच रहा है, यानी 12,600 बेच रहा, तो इसमें बोल रहा कुछ लॉस हो रहा। तो कितना लॉस हो रहा है भाई, तो 10% का हानि हो रहा है। यानी इसको जो बेच रहे हैं 10% हानि पर, यानी हम बोल सकते हैं ये जो वैल्यू है 90% होगा। तो यानी सीपी निकालने क्या होगा, यानी 100% बराबर
कितना होगा। तो इसको कैलकुलेशन करिएगा, यानी हम ऐसे कर सकते हैं 100 गुना 12,600 भागा 90, यानी ये जीरो कट गया, 9 से काटेंगे कितना बार में, तो 9 एक 9, 9 पचे 45, 9 पचे 45 और हो गया आपको 26, यानी 9 चौके 9 एक 9 और 9 चौके 36, यानी हम बोल सकते हैं कि इसको जो बेचा होगा, ये कितना बेचा होगा, तो 14,000 रुपये में बेचा होगा, मतलब 14 बेचा नहीं, सॉरी 14,000 उसका क्रय मूल्य होगा। अब देखिए इतना थोड़ा मिटा देते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। यानी ए का जो है, अब यहां तक आपको समझ में आ गया, यानी ए को है यानी ए का जो है, ए का मान लेते हैं ये बिक्री करता है 12,600 में, तो इसको बोले इसमें 26% लाभ है, यानी सीपी बोल सकते हैं। इसका कितना आया था मेरा, तो आप बोलेगा 10,000 रुपये इसका आया था मेरा क्या, सीपी, और इसका मेरा सीपी कितना आया था, तो आप बोलेगा तो 14,000 रुपया। यहां तक समझ में आ गया। तो देखिए मेरा ये सीपी यानी टोटल मेरा प्राइस कितना लग गया, यानी हम कीने कितना होंगे, तो इन दोनों को जोड़ के मेरा पैसा आया होगा, यानी इसको किनेंगे 10,000 में, इसको किनेंगे 14,000 में, तो मेरा पूंजी लग गया कितना, तो आप बोलेगा 24,000 सर मेरा आपका पूंजी टोटल लग गया। यहां तक क्लियर हो गया, 24,000 क्या हो गया मेरा पूंजी लगा। और हम बेचने पर कितना हमको मिला, तो यानी 12,200 रुपया और 6,600, यानी बोल सकते हैं कि हमको यानी पूंजी लग रहा है, यानी मेरा 100% का वैल्यू है। तो मेरा प्रॉफिट कितना मिला, देखिए इस यहां से भी 600, यहां से भी 600 मिल रहा, यानी 1,200 रुपए बराबर कितना प्रतिशत होगा। अब देखिए इसको दो काट लिए, अब इसको काटेंगे कितना बार में, तो आप आराम से काटिएगा, कितना होगा, तो इसको हो गया इतना 20%, यानी हम बोल सकते हैं ये जो मेरा आएगा कितना, तो दूसरे को 12 एक 12, 24 एक 24 पचे 120 होता है, यानी 5% का क्या होगा मेरा लाभ हो रहा। समझ में आ रहा। चलिए अब हम देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। बोर्ड थोड़ा छोटा है जिसके कारण हम मिटाने पड़ रहा, ठीक है, लेकिन समझिए खाली बात को कि क्या है क्वेश्चन में दम। तो देखिए 6 नंबर आपको क्वेश्चन क्या बोलता है कि एक आदमी ने 1 रुपया के 3 दर से टॉफी खरीदता है और 50% लाभ कमाने के लिए 1 रुपया में कितना टॉफी बेचे। देखिए इसका लिए हम आपको बताते हैं छोटा सा ट्रिक और एक कंसेप्ट भी, ठीक है। इसका नाम है कैंची ट्रिक। यानी देखिए कैंची ट्रिक कैसे होगा, तो यानी 1 रुपए में, यानी यहां पर लिखे रुपए, यहां पर लिखे यानी प्राइस लिखिए, RS लिखिए और बराबर में परसेंट कर दीजिए। यहां तक समझ में आ रहा। यानी रुपए, यानी यहां पर बोलते हैं कि नहीं रुपए नहीं होगा, एक आदमी को 1 रुपए में, यहां पर RS नहीं, यहां पर लिखे हैं वस्तु, यानी कोई जो है वस्तु जिसको हम बेचते हैं यहां पर लिखते हैं, यानी 1 रुपए में 3 के दर से कोई वस्तु हम कीनते हैं। कीनने का मतलब क्या हो गया 100%। और बोल रहा कि 50% लाभ कमाने के लिए, यानी इसी वस्तु को हमको 50% लाभ कमाना है, तो 1 रुपए में कितना टॉफी हम बेचे। यहां तक हो गया क्लियर। तो ये कैंची देखिए क्या चलाना है, तो ऐसे चलाइए यहां से यहां तक, फिर सीधा लेके जाइए, यानी यहां से यहां तक, फिर इसको सीधा कर लीजिए। समझ में आ रहा है कैंची ट्रिक। तो देखिए इसको गुना करेंगे और इसको गुना करेंगे तो आया मेरा कितना आएगा, तो यानी 3 गुना 100 डिवाइडेड बाय, यहां पर 1 है तो 1 भी रख देते हैं, आप कंफ्यूज ना होइए। अब इसको कहना 1 इंटू खाली बॉक्स, यानी 1 इंटू खाली बॉक्स गुना 150। अब देखिए खाली बॉक्स का निकल जाएगा आपका स्थान, यानी यहां से यहां कट गया, इसको काटे 3 पचे 15, 5 से काटे कितना 2, यानी मेरा 1 रुपए में 2 टॉफी बेचने से मेरे को क्या होता है 50% का लाभ होता है। समझ में आ रहा किस तरह कैंची बनाए, बस खाली एक कैंची आपको बनाने आना चाहिए। चलिए देखते हैं अब 7 नंबर क्वेश्चन आपको क्या बोलता है। देखिए 7 नंबर जो क्वेश्चन है आपको बोल रहा है कि एक दुकानदार ने 40 रुपए में 50 के दर से खरीदा, ठीक है, और उसने 35 वस्तु को 20% लाभ पर बेच दिया
और शेष वस्तु को, शेष जो वस्तु है 5 वस्तु क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे 10%। देखिए ये को क्या कंडीशन बता रहे हैं, कोई वस्तु है, यानी हम ही एक दुकानदार है जिसमें से क्या बोलते हैं कि हम 40 वस्तु कीनते हैं और प्रत्येक वस्तु का दाम है 50 रुपया। तो आप बोल सकते हैं मेरा कितना रुपया लगा होगा, तो यानी एक वस्तु का दाम होगा 40 रुपए, तो 50 वस्तु हम कीन रहे हैं, तो आप बोल सकते हैं सर आपको पूंजी लगता होगा 2000 रुपया। यहां तक हो गया क्लियर। अब बोला उसमें से 35 वस्तु जो है, यानी 35 वस्तु जो है उसको बोल रहा हम कि 20% लाभ पर बेच दिया, यानी 50 रुपया का 20% होगा कितना, 50 का 20 होता है, आपको आराम से निकाल लीजिएगा तो 10 रुपये होगा। ठीक है, आप रफ में निकाल सकते हैं 50 बराबर 100%, तो 20 बराबर कितना प्रतिशत, तो ये कट गया, ये 2 बार में कटा, ये कट आपको 10 बार में, यानी 10, यानी अगली बार हम 35 वस्तु बेचे, कितना बेच रहे हैं 60 रुपया प्रति वस्तु बेच रहे हैं। तो मेरा ये बताइए मेरा कितना पर पैसा कितना मिलेगा, यानी हम एक वस्तु को यदि हम 35 रुपये में बेच रहे हैं तो 60 वस्तु को हम बेचेंगे तो मेरा पैसा कितना मिल जाएगा। तो आप बोलेगा सर इसको 0 हो गया, 6 5 30 हो गया, 6 18 19 20 21 हो गया, यानी 2100 रुपया हमको क्या मिल गया, यहां से मिल गया। अब बोला जो शेष वस्तु बचा, तो यानी शेष बचा कितना, तो 5 वस्तु, और 5 वस्तु को बोल रहा कि जितना मेरा क्रय मूल्य था जिसमें से ये कुछ डैमेज हो गया, लाने में या रखने उखने में डैमेज हो गया, तो जिसके कारण हम बोले कि 10% कम में बेचा गया, यानी 50 रुपये बेचने पे बेचते थे, अभी इसको 10% कम कितना होगा, तो आप 50 का 10% कम कर, 50 का 10 होता है 5, यानी 45 रुपये बेचता होगा। क्लियर हो रहा, यानी 45 वस्तु को यदि 45 रुपया में हम 5 वस्तु बेचेंगे तो मेरा कितना पैसा मिलेगा, तो 5 25 और हाथ में बचा 2, तो 4 5 20 और 2 22 रुपया, यानी बोल सकते हैं कि मेरा टोटल जो बेचने के बाद जो पैसा मिला वो कितना मिला होगा, तो यानी जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो 5 हो गया, ये हो गया 2 हो गया, ये हो गया आपको 3 हो गया, ये हो गया 2, यानी 2325 रुपया मेरा क्या हुआ, बेचने के बाद टोटल मेरा अमाउंट मिलता है। तो कितना प्रतिशत का लाभ हुआ, तो आप बोल सकते हैं कि यानी 2000 से माइनस करेंगे, यानी 2000 से 2300 माइनस करेंगे, 2325 माइनस करेंगे तो मेरा बचेगा कितना, प्रॉफिट कितना होगा, तो आप बोलेगा सर 325 रुपया का प्रॉफिट हो रहा। अब इसी को हमको चेंज करना क्या परसेंट में, तो लिख सकते हैं कि 2000 बराबर 100%, तो 325 बराबर कितना प्रतिशत, आपको पता चल जाना चाहिए कि ये 325 कहां से आया है, 2000 और 23 से माइनस करेंगे, 2325 से माइनस किए तो मेरा आया कितना 325 रुपया। तो इसको क्रॉस करने के क्या करेंगे, 2 0 काट दिए, इसको काट दीजिए, फिर 5 से काटिए, 5 चौके 20, इसको 5 से 5 6 30, 5 6 30 और 5 25, अब इसको काटेंगे तो कितना आएगा, यानी पॉइंट में दिया है कि बट्टा में आंसर दिया हुआ है, यानी पॉइंट में दिया, यानी 4 से काटेंगे आपको कितना आया, तो 4 4 1 4 आपको आया कितना 25, 4 5 20, 4 6 24, यानी 25, यानी बोल सकते हैं कि मेरा कितना रुपया का कितना परसेंट का प्रॉफिट मिला, तो 16.25% का क्या हुआ, तो प्रॉफिट हुआ। क्लियर हो रहा है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखें, चलिए अब 8 नंबर क्वेश्चन आपको बोलता है क्या, कि देखिए 8 नंबर के क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, और ये पूछा हुआ किसमें 8 नंबर में, तो जो अभी देखिए हाल फिलहाल जो एग्जाम हुआ एसएससी सीजीएल का, शायद ये 2022 का 18 तारीख को, इसमें ये पूछा हुआ है। ठीक है, तो पूरा करंट हम लोग जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसको लेके चलते हैं। हम लोग पुराना क्वेश्चन को, आपको भी पता चल चुका कि पुराना क्वेश्चन में उतना नहीं पूछ रहा कुछ, तो इसीलिए हम लोग कुछ नया क्वेश्चन लेके आए हैं, तो बनाते हैं। 8 नंबर जो क्वेश्चन बोल रहा है कि एक दुकानदार ने 4600 में एक मेज खरीदता है और 1800 रुपये में एक कुर्सी खरीदता है। ठीक है, और बोल रहा कि यदि कुर्सी खरीदता है, यदि मेज को बोला 10% लाभ पर और कुर्सी को बोला 6% लाभ पर बेचता है, तो कुल कितना प्रतिशत का लाभ हुआ। यानी देखिए आप डायरेक्ट बोल सकते हैं, यानी कोई वस्तु खरीदता है 4600 में, ये क्या कर रहा, तो मेज का दाम हो गया, और कुर्सी को कितना कितना, तो 1800 में, और बोल रहा कि मेज को जो बेचता है ये 10% लाभ पर बेच दिया, यानी 4600 का 10% होता कितना, तो आप बोलेंगे 460 रुपया, और ये 1800 का 6% यदि निकालेंगे कितना होगा, तब 108 रुपया। यहां तक समझ में आ रहा, यानी इसका 1800 का हम 6% निकालें तो मेरा वैल्यू ये आ रहा,
और इसका 10% निकालेंगे तो मेरा वैल्यू ये आ रहा, यानी ये मेरा क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। अब देखिए टोटल कुल कितना प्रॉफिट हो गया, तो आप जोड़ दीजिए इसको, कुल के निकले, यानी 8 हो गया, ये 6 हो गया, अब ये हो गया 568 रुपया क्या हो गया मेरा प्रॉफिट, किस पर, इन दोनों कुल पर। तो इन दोनों कुल कितना हो गया, यानी दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो आप जोड़ लीजिए 0 0 8 और 6 हो गया आपको 14 के 4 हाथ में बचा 1, यानी 6400 बराबर लिख सकते हैं हम 100%। तो यानी 568 बराबर कितना प्रतिशत होगा, तो इसको कैलकुलेशन करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, यानी 568 गुना 100 डिवाइडेड बाय 64 दूगो, यानी 2 0 2 0 कट गया। अब इसको काटेंगे कितना, 4 1 4, 4 5 20, 4 6 24, को काटेंगे 4 1 4, 4 4 16, 4 दूनी 8, इसको काटे आपको कितना बार में, तो 2 से काटेंगे 8 बार में, इसको काटेंगे कितना 2 7 14 और 2 1 1, यानी 71/8 को क्या लिख सकते हैं, तो लगभग लिख सकते हैं 8 8 64, यानी 8.64, यानी 6 और 1 7, यानी 7/8 होगा प्रतिशत आंसर। समझ में आ रहा है। चलिए अब देखते हैं हम 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है आपको। 9 नंबर भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है, देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है आपको। देखिए 9 नंबर जो क्वेश्चन बोल रहा कि दो वस्तु का क्रय, देखिए 9 नंबर जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन हमको लग रहा है कि कहीं हम अभी बना चुके हैं, यानी इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है कि 9 नंबर और आपको दिया हुआ कितना नंबर, तो हाँ 9 नंबर और जो 4 नंबर जो क्वेश्चन है ये सेम क्वेश्चन है, खाली आपको देखिए परसेंट देके फंसाया हुआ है। तो इसलिए बोलते हैं कि प्रैक्टिस करते रहिए, आपका पास जो बुक रहेगा उसको प्रैक्टिस करिएगा तो आपको आराम रहेगा, ताकि आगे का क्वेश्चन क्या बोलता है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन आपको क्या बोला कि दो वस्तु का क्रय मूल्य का अनुपात कितना दिया है, तो 4:5, यानी ए और बी का मेरा अनुपात कितना दिया हुआ है, तो यानी 4:5। यहां तक हो गया क्लियर। और बोले ए को 10% लाभ पर बेचा गया, यानी ए को बोल सकते हैं 10% लाभ, यानी 4.4 होगा, और बी को 20% लाभ, यानी बी का जो विक्रय मूल्य होगा 6 रुपए होगा। यहां तक हो गया क्लियर। 4 नंबर का सेम क्वेश्चन है। अब बोला कि इन दोनों का परसेंट में कितना हो गया, यानी इन दोनों का जो अंतर है विक्रय मूल्य, ये दिया कितना 480 रुपया, यही ना दिया है 400 कितना 9 नंबर 480 रुपया। तो इन दोनों का देखिए अनुपात में कितना अंतर मिलेगा, तो 1.6 अनुपात बराबर लिख सकते हैं 480 रुपया। तो पूछा क्या है कि उसका कुल का 30%, यानी दोनों वस्तु का जो क्रय मूल्य था उसका 30%, तो दोनों वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, यानी 9, यानी 9 अनुपात का वैल्यू कितना होगा, यानी इसको कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आएगा, तो आप कैलकुलेशन करेंगे 16 या 48, यानी यहां मेरा जो वैल्यू आएगा ये मेरा 2700 रुपया आएगा। ये क्या आ गया, ए और बी का दोनों का क्रय मूल्य आ गया। अब इसी का क्या पूछा हुआ मेरा, तो 30% तो 2700 का 30% होता कितना, तो आप 0 7 21 के एक हाथ में बचा होता है आपको 2, तो यहां से 3 से गुना कर दी सबसे बढ़िया, 7 21 के एक हाथ में बचा हो गया 2, 3 दूनी 6 2 8, यानी 810 रुपया क्या हो गया मेरा आंसर हो गया। समझ में आ रहा है। चलिए अब हम देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन कि किसी वस्तु को, देखिए फिर वही सेम क्वेश्चन पूछा हुआ, ठीक है, जो 1 नंबर जो पहला क्वेश्चन बनाया है और वो क्वेश्चन आपको, और 10 नंबर सेम पूछा हुआ, खाली थोड़ा सा इसमें अंतर दिया हुआ, इसलिए हम बोलते हैं कि प्रैक्टिस करते रहिए। और जो क्वेश्चन है एक दूसरा क्वेश्चन एक दूसरे से लिंक रहता है, हम बार बार बोलते हैं कि एक क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन जो लिंक रहता है, इसीलिए आप पढ़िए। देखिए अब बोला किसी वस्तु को, हाँ देखिए बोला किसी वस्तु को 832 रुपए में जो लाभ होता है उसको 448 रुपए में बेचने पर वही हानि के बराबर होता है, तो 10% लाभ कमाने के लिए वस्तु को कितना बेचना होगा। तो देखिए यानी बोल सकते हैं 832 प्लस 448/2, ये मेरा क्या आ गया, तो सीपी आ गया। तो इन दोनों को जोड़ने के बाद कितना आएगा, तो आपको आएगा 1200 कितना आ गया आपको, 8 2 10 के 0 हाथ में बचा 1, 4 और 1 5, 5 और 3 हो गया 8, यानी 1280/2, यानी सीपी मेरा कितना हो गया, तो 640 रुपया।
अब बोला क्या, हानि पूछ रहा है कि लाभ पूछ रहा है? तो देखिए बोला कि 10% लाभ कमाने के लिए कितना बेचना होगा, यानी अब इसका 10% होता कि ना, तो 64 रुपया इसको जोड़ दीजिए, आपको आया कितना, 6 4 10 को सुना हाथ में बचा 1 7, यानी 704 रुपया बेचने पर क्या होगा, उसको 10% का लाभ होता होगा। ये कैसे आया, एक नंबर का क्वेश्चन की सेम जैसा बना हुआ है। चलिए अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे का क्वेश्चन, जिसमें से CHSL 2022 का क्वेश्चन जो पूछा उसको देखेंगे। चलिए, थैंक यू।